हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आभा होम एंड कुकिंग ब्लॉग विथ हनी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये सुबह का टाइम हो रहा है और मेरा सुबह का ऑलमोस्ट सारा काम तो ख़त्म हो चुका है। बस मुझे ये सब्जियाँ साफ़ करनी है, तो मैंने ये सब्जियाँ सुबह ही ख़रीदी हैं। तो मैं सारी हरी सब्जियों को छाँट कर पहले एक बास्केट में रख रही हूँ, और ये सब्जियों में कट वगैरह ना हो, मैं इसी को चेक करके फिर मैं इस बास्केट में रख रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मैं कट वाली सब्जियों को साइड कर देती हूँ और उन्हें नहीं रखती हूँ। वैसे मैं सब्जियां लेने में बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं सब्जियों को चुनते वक्त ही ध्यान रखती हूँ कि सब्जियों में कहीं कट ना हो, क्योंकि अभी ये जैसा माहौल चल रहा है तो कट वाली सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए और हमें साफ़ सुथरी सब्जियां ही लेनी चाहिए। तो मैं इसका ऑलवेज ख्याल रखती हूँ। और सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है, बस मेरा नहाना रह गया है। तो मैंने सोचा कि पहले सब्जियों को साफ़ कर देती हूँ, फिर नहा लूँगी और फिर बाकी के जो थोड़े बहुत बचे काम है वो भी पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये बीन्स वगैरह को छाँट कर अलग करी हूँ। बीन्स है, तुरई है, लौकी है, धनिया पत्ता है और भी सारी हरी सब्जियाँ हैं। तो मैं सबको छाँट कर धीरे धीरे अलग कर लूँगी। और पहले का टाइम तो बहुत अच्छा था कि सब्जियों को बस लाते थे और उसे अच्छी तरह से फ्रिज में स्टोर कर देते थे। पर अब तो सब्जियों को बिना धोए रख ही नहीं सकते और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही रखना पड़ता है। और हरी पत्तेदार सब्जियां तो धोने पर ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी, बस उन्हें भी धोकर ही रखना पड़ता है। और सब्जियां जिस पन्नी में आती है मैं उन्हें भी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ही डस्टबिन में डालती हूँ, क्योंकि उन पन्नियों को भी हमें ऐसे डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए और वॉश करके ही डालना चाहिए। और पहले के समय में जब सब्जियों को लाकर फिर ऐसे ही स्टोर करते थे तो सब्जियां थोड़ी ज़्यादा समय तक टिकती थी। और अब हम लोग सब्जियों को वॉश करके फिर स्टोर करते हैं तो अब सब्जियां जल्दी ही ख़राब भी होने लगती हैं। तो और ये यहाँ पर मैं सारी मिर्च के डंठल को अलग करके फिर हरी मिर्च को रख रही हूँ, और धनिया पत्ता के भी डंठल को काट कर फिर मैं उसे रख रही हूँ, क्योंकि मिर्च और धनिया पत्ती को डंठल के साथ स्टोर करने पे भी और जल्दी ख़राब होने लगती हैं। और हरी मिर्च को स्टोर करते समय हमेशा उसका डंठल हटा कर स्टोर करना चाहिए। इससे हरी मिर्च ज़्यादा समय तक चलती हैं और ख़राब नहीं होती हैं। और पता नहीं ये सब कोरोना वगैरह का माहौल अभी कब तक ख़त्म होगा। अभी माहौल थोड़ा सही तो हो गया है, पर फिर भी मन में डर तो लगता ही है। इसलिए हमें अभी भी साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और हमें इसमें ढिलाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और हम घर की महिलाओं को तो पहले भी भागम भाग होती थी कि पहले ड्यूटी वगैरह जाना होता था और बच्चों को भी स्कूल भेजना होता था, लंच वगैरह तैयार करना होता था, तो भागम भाग होती थी। लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत तो वो करना ही पड़ता है, क्योंकि अब तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास होती है, तो बच्चों के साथ उनकी ऑनलाइन क्लास में भी हमें बैठना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ ही जाती है गार्जियन की, और वो अकेले उस पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कभी कभी मैम वगैरह भी बोलती हैं कि मम्मी को या पापा को थोड़ा बुलाना ऑनलाइन पे, उन्हें कुछ बताना होता है, तो वो गार्जियन को ही बता पाते हैं और बच्चे उन्हें नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए भी हमारा बच्चों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे सारी सब्जियों को छाँट कर बास्केट में रख लिया है। और अब मैंने सारी हरी सब्जियों को निकाल कर बास्केट में रख कर उन्हें धो लिया है। अब मैं आलू और प्याज निकाल रही हूँ, तो उसमें मैंने सिर्फ हरी सब्जियों को निकाल कर बास्केट में डाला था और आलू प्याज को नहीं डाल पाती। ये देखिए, मैंने सैनिटाइज़र निकाला है बैग से, क्योंकि मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ तभी मैं सैनिटाइज़र लेकर जाती हूँ। क्योंकि जब मैं सब्जियां लेती हूँ तो सब्जियों को चुनते समय भी हाथ को बीच बीच में सैनिटाइज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है सब्जियां लेने में, क्योंकि अभी तक ऐसा माहौल ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं सारी हरी सब्जियों को इस बास्केट में डालकर और सिंक में रख दिया है। और यहाँ पर अब मैं इसे नल के पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। तो इसे साफ़ करने से पहले मैंने इसमें 5 मिनट के लिए बेकिंग सोडा डालकर छोड़ा था और इसे सब्जियों पर अच्छी तरह से मिला दिया था, और तब मैं इसे पानी से अच्छी तरह से धो रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और इसमें कीटाणु का खतरा ना रहे। तो सब्जियों को हमें इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लेना चाहिए। और अब यहाँ मैं आलू और प्याज को भी इसी तरह से वॉश कर रही हूँ। तो सब्जियों को खूब अच्छी तरह से धोना चाहिए। और ये देखिए, अब मैंने सारी सब्जियों को धोने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह से फैला दिया है ताकि सब्जियाँ अच्छी तरह से सूख जाए और सड़े नहीं। मैंने इसे हवा में रख दिया है फैलाकर। तो
मैं अभी यहाँ पर पानी की टंकी भरने आई थी। तो हमारे यहाँ सप्लाई आती है शाम को 6 बजे पानी की। तो बस मैं यहाँ पर टंकी वगैरह भर दूँगी। और यहाँ पर आपको काफ़ी शोर सुनाई दे रहा होगा, बैंड बाजे जैसी आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ हमारे आसपास कोई फंक्शन है, शायद शादी वगैरह है, तो आप लोग को इसी का शोर सुनाई दे रहा होगा। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब कुछ लोग टेंट में वापस जा रहे हैं। और ये देखिए शाम को ये कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। ये थोड़े अंधेरे के बीच ये हल्की हल्की जगमगाती रोशनी बहुत सुंदर लुक दे रही। तो ये देखिए शाम का है सारा नज़ारा। और ये हमारे आसपास की सारी बिल्डिंग है। तो देखिए सब जगह छोटी छोटी लाइटें। ये देखिए टंकी बस भरने ही वाली है। बस ये अभी थोड़ी सी खाली है, तो इसे भी भर के फिर मैं घर चली जाऊंगी। और ये देखिए आपको पानी थोड़ा काला दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर रोशनी थोड़ी कम है, इसलिए आपको पानी का कलर ऐसा काला दिख रहा। तो चलिए फिर मैं इसे भर के फिर आपको मिलती हूँ घर पे। और ये देखिए ये रहा हमारा मिट्ठू। तो हम लोग जब छत पर गए थे तो मिट्ठू को ऐसे छोड़ कर गए थे। तो अभी जब हम लोग कहीं पर जाते हैं तो इसे केज में बंद करके जाते हैं, नहीं तो ये ऐसे खुला ही इसे रखते हैं। और जब हम लोग कहीं जाते हैं तब इसे केज में रख कर जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि ये किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान में जाकर फंस ना जाए और इसे कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये देखिए हमारे आने पर तो ये शांत था, लेकिन हमारे आते ही ये फिर से खुश हो गया है और नाचने लगा है खुशी से। और यहाँ पर अब ये बर्तनों को वॉश कर रही हूँ। तो ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो छत पर से आने के बाद अब मैं इन्हें वॉश कर ले रही हूँ। और छत पर जाने के पहले मैं शाम की दीपक वगैरह जला दी थी। और शाम को वैसे तो काम थोड़ा कम होता है, लेकिन बच्चों को ऑनलाइन जो होमवर्क मिलते हैं उन्हें भी हमें पूरा कराना होता है। तो बच्चों के लिए भी हमें कम से कम 2 घंटे का वक्त निकालना पड़ता है कि बच्चे भी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी कर सकें। तो बस अब यहाँ पर मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं। और यहाँ पर मैंने अब चाय बनने के लिए चढ़ा दी है। और मैं खुद अपने लिए शाम को चाय नहीं बनाती हूँ, इनके आने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले ऐसे चाय पीना अच्छा नहीं लगता है। तो ये ऑफिस से आते हैं, उसके बाद साथ में ही चाय बन जाती है और बस हम लोग इकट्ठा ही पी लेते हैं। तो इनके ऑफिस से आने का टाइम हो चला है, इसलिए मैंने चाय यहाँ पर चढ़ा दी है बनने को। तो जब तक मेरी चाय तैयार होगी तब तक ये भी ऑफिस से आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं चाय में थोड़ा अदरक डालकर बना रही हूँ। और अब हल्की हल्की ठंड सी आने लगी है, तो चाय में अदरक डालकर पीना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये मेरी चाय बन गई है और मैंने इसे अपने ग्लास में निकाल लिया है। और यहाँ चाय मैंने रख दिया है छान कर। और अब बस अभी ऑफिस से आ गए हैं, तो मैंने गेट खोला है और इनके हाथों पर अब मैं सैनिटाइज़र दे रही हूँ, ताकि ये हैंड को अच्छी तरह से साफ़ कर ले। और अब ये दूध का पैकेट लेकर आए थे, तो मैं दूध के पैकेट को अच्छी तरह से साबुन से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि दूध के पैकेट को भी हमें अच्छी तरह से धोकर तभी स्टोर करना चाहिए। तो मैंने अच्छी तरह से सारे दूध के पैकेट को धो दिया है। और सारे दूध के पैकेट को साबुन से धोने के बाद अब मैं इन्हें अच्छी तरह से पानी से धो रही हूँ। वैसे तो मैं रोज़ सुबह में ही दूध भी ले आती हूँ, पर आज मुझे टाइम नहीं मिला था सुबह में, तो इसलिए आज दूध ये लेकर आए हैं शाम को। पहले तो हम लोग दूध के पैकेट को सिर्फ पानी से ही वॉश करके रख देते थे, पर अब तो इसे भी साबुन से अच्छी तरह से वॉश करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं यहाँ पर वेज बिरयानी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और इसमें मैं अब ये सोयाबीन बड़ी डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सोयाबीन बड़ी को फ्राई करके निकाल लेंगे, इसे हल्का ब्राउन करना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वेज बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सोयाबीन को हल्का सा ब्राउन करके निकाल दिया है।
कटोरी में। और अब इसी में मैं मूंगफली के कुछ दाने फ्राई कर रही हूँ। तो इसे भी मैंने ऑयल में डाल दिया है और इसे भी हल्का ब्राउन करना है। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से चलाकर हल्का ब्राउन करके फिर इसे भी सोयाबीन के साथ इसी कटोरी में निकाल लूँगी। तो ये देखिए मूंगफली के दाने और सोयाबीन अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। ये छोटे वाले सोयाबीन चंक्स हैं। और इनको फ्राई करने के बाद अब हमें इस कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर फिर इसे अलग रख देना है। और फिर मैंने इस कढ़ाई में थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल डाला है और अब इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। और जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े डाले हैं। साथ ही इसमें मैंने एक बड़ी इलायची डाली है, इसको हल्का सा क्रश कर लिया है और इसको हल्का सा मैंने अब ब्राउन किया है। और इसके हल्के से ब्राउन जब मैंने अब ये सारी सब्जियां काट रखी है, जिसमें बीन्स है, फूल गोभी है, आलू है और टमाटर है। तो सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल में बीन्स को डाल दिया है। बीन्स को मैंने 2 मिनट ऑयल में डालकर फ्राई किया है। तो इसे हल्का सा गोल्डन करना है और बीन्स हल्का सा गोल्डन करा जाएगा। फिर इसमें मैंने फूल गोभी डाली है और इन सबको हमें छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है सारी सब्जियों को। तो अब बस मैंने इसमें बीन्स डाल दी है, फूल गोभी डाल दी है और आलू डाल दी है और इन सबको मैं अच्छी तरह से अब चला रही हूँ। और इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह से भूनकर हमें लाइट ब्राउन करना है। और जब तक यहाँ पर सब्जियाँ लाइट ब्राउन हो रही हैं तब तक मैंने यहाँ पर जो सोयाबीन और जो मूंगफली फ्राई की थी उसे मैं सोयाबीन को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और ये मूंगफली को मैंने ऐसे ही रखा है। आप चाहें तो मूंगफली के छिलके हटा सकते हैं। और ये देखिए अब सब्जियाँ फ्राई हो चली हैं और सब्जियाँ अब थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो अब मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और फिर इसे डालकर भी 2-3 सेकंड अच्छी तरह से चलाना है। इसके बाद अब मैंने कुछ पिसे हुए मसाले लिए हैं। तो इसमें धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है और नमक है। तो इन सारी मसालों को मैंने इन सब्जियों में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालकर फिर सब्जियों में डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके चला दिया है। और मसाले अच्छी तरह से भून जाएं उसके बाद हमें इसमें कटी हुई सोयाबीन डालनी है और मूंगफली के दाने भी डाल देने हैं। और इन सब को भी हमें मसालों में अच्छी तरह से डालकर मिला लेना है। और ये 1 गिलास बासमती चावल है, इसे मैंने 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। इसे भी मैं अब इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो इसे भी इस कढ़ाई में डालकर मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब चावल डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाला है। तो इसमें गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अब मैंने सारी सब्जियां और चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और इसके बाद मैं अब इसे प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। तो इन सारे मिक्सचर को मैंने कुकर में अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब मैं इस चावल में 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो 2 गिलास पानी डालने के बाद अब मैंने इसे चढ़ा दिया है। और कुकर को गैस पर चढ़ाने के बाद हमें इसका फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। और इस वेज बिरयानी को मैं बिना लहसुन और प्याज के बना रही हूँ। तो इसे आप नवरात्रों में भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप इसे नवरात्रों में बनाएंगे तो इसमें आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। मैंने इसमें नॉर्मल नमक डाला है। और अब ये देखिए इसमें 3 विसल आ चुके हैं। तो अब कुकर में मैंने प्रेशर ख़त्म हो गया है। अब इसे खोल रही हूँ। तो अक्सर जब हम बिरयानी को कुकर में बनाते हैं तो सारी सब्जियां ऊपर आ जाती हैं और चावल नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो इसलिए मैंने फिर इसे एक कढ़ाई में डाला है और सारी सब्जी और चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, ताकि सब्जियां और चावल अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं और चावल और सब्जियां अलग ना रहे। अब मैंने चावलों को एक प्लेट में निकाल दिया और इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। मैंने कुकर आपको एक बार फिर से दोबारा दिखाया है। ये देखिए सब्जियां पहले ऊपर थी और कढ़ाई में डाल देने के बाद ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो इसलिए आप लोग भी इसे कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से ज़रूर मिक्स कर लें, नहीं तो कुकर में सब्जियां अलग अलग होती हैं और चावल नीचे की तरफ बैठ जाता है, जो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग को अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक